हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। जैसा कि हमारी क्लास क्या चल रही थी, हमारी क्लास चल रही थी डिफरेंट क्रॉस, जिसमें हमने बहुत सारी क्रॉस को डिस्कस किया था। वो क्रॉस क्या होता है, क्रॉस कौन कौन से डिस्कस किए थे कि आपका सिंगल क्रॉस क्या होता है, सिंपल क्रॉस क्या होता है। तो उनको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये क्लास सबके लिए यूजफुल होने वाली है, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, और जो स्टूडेंट बीएससी या एमएससी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्या है, यूजफुल है, ठीक है। तो देखते हैं क्रॉस को। तो क्रॉस होता क्या है, हमने डिस्कस किया था। क्या होता है क्रॉस? क्रॉस को कल हमने डिस्कस किया था। क्या होता है क्रॉस? जब दो पेरेंट या दो गैमेट के मध्य आपस में क्या करवाते हैं, फ्यूजन करवाते हैं या मैटिंग करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। हमने कौन कौन से कल क्रॉस डिस्कस किए थे, देखो। सिंपल क्रॉस या सिंगल क्रॉस क्या होता है, इसको डिस्कस किया था। थ्री वे क्रॉस क्या होता है, इसको डिस्कस किया था। डबल क्रॉस क्या होता है, इसको डिस्कस किया था। मल्टीपल क्रॉस क्या होता है, इसको भी डिस्कस किया था। बैक क्रॉस क्या होता है, इसको भी डिस्कस किया था। और किसको डिस्कस किया था, टेस्ट क्रॉस को डिस्कस किया था। तो कल हमने कितने क्रॉस को डिस्कस किया था, 6 क्रॉस को डिस्कस किया था। आगे डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारी पहले की क्लास मतलब डिफरेंट क्रॉस की फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको एडिट कर देंगे। सबसे पहले वो क्लास देखो, फिर उसके बाद सेकंड क्लास को देखो, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ये जो क्रॉस है ना, चाहे कॉम्पिटिशन्स में चले जाना, चाहे कहीं भी आप वाइवा देने जाते हैं तो वहां भी पूछा जाता है कि डबल क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस का रेशियो कितना होता है, टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, चाहे कॉम्पिटिशन्स में जाना या आप किस में जाना, आप कहीं वाइवा देने जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, सेक्टर हैं, कहीं भी, तो वहां भी ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। हमें कहां से डिस्कस करना है, यदि देखना हो तो एक बार जल्दी जल्दी देख लें कि हमारा सिंपल क्रॉस क्या होता है, ठीक है। देखो, बात करते हैं सिंपल क्रॉस या सिंगल क्रॉस क्या होता है। जब दो इनब्रीड लाइंस या दो पेरेंट्स के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तब उसे हम सिंपल या सिंगल क्रॉस कहते हैं। बात करते हैं थ्री वे क्रॉस की। जब तीन इनब्रीड लाइंस के मध्य या तीन पेरेंट्स के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्री वे क्रॉस कहते हैं। डबल क्रॉस क्या होता है? जब चार इनब्रीड लाइन या चार पेरेंट या दो सिंपल क्रॉस के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल क्रॉस कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल क्रॉस। तो मल्टीपल क्रॉस क्या होता है? जब चार से अधिक पेरेंट या दो से अधिक सिंपल क्रॉस या चार से अधिक इनब्रीड लाइंस के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम मल्टीपल क्रॉस कहते हैं। मैंने थ्री वे क्रॉस में कुछ एग्जांपल्स भी लिखवाए थे। क्या क्या लिखवाया था उसमें एक बार देख लेते हैं। पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट, और क्या लिखवाया था, पहला पोमग्रेनेट, दूसरा पपाया और तीसरा मेज, ठीक है। पोमग्रेनेट, पपाया और मेज, तीन एग्जांपल्स मैंने लिखवाए थे किसमें, थ्री वे क्रॉस में। डबल क्रॉस में भी मैंने दो एग्जांपल्स लिखवाए थे। देखो इनको याद कैसे कर सकते हो, इनको याद कर लेना, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम होता ना, पार्ट्स पर मिलियन। पी से पोमग्रेनेट, पी से पपाया, एम से मेज, इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने डबल क्रॉस के कुछ एग्जांपल्स लिखवाए थे। डबल क्रॉस के एग्जांपल कौन कौन से थे? एक था हमारा मेज था, क्या था, मेज था, और दूसरा हमारा क्या था, सुगर बीट था, ठीक। ये थे हमारे किसके, डबल क्रॉस के एग्जांपल्स। मल्टीपल क्रॉस क्या होता है, मल्टीपल क्रॉस की बात हो गई है, ठीक है। बैक क्रॉस क्या होता है? F1 में जो प्रोजनी उत्पन्न होती है उसका जब उसके पहले के पेरेंट्स, चाहे आप डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएं या रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसी हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 में उत्पन्न प्रोजनी का जब क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है, रिसेसिव पेरेंट या आप
अप्रभावी पैतृक के साथ करवाया जाता है तो उसी हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। कितना होता है, 1:1 होता है। इसी तरह बैक क्रॉस का भी क्या होता है, 1:1 होता है। देखो यहां तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। जिस भी स्टूडेंट ने पुरानी क्लास को नहीं देखा हो तो फर्स्ट क्लास को जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ऐड कर देंगे। आज देखते हैं इसके आगे, ठीक है। कौन कौन से बचे थे एक बार देख लेते हैं। एक बचा है हमारा टॉप क्रॉस, देखो कौन सा बचा हुआ है, एक बचा है हमारा टॉप क्रॉस, ठीक है। दूसरा डबल टॉप क्रॉस क्या होता है, अगला पॉलीक्रॉस कौन सा होता है, अगला मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, अगला डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। आज हमारे कितने क्रॉस बचे हुए हैं, 5 क्रॉस बचे हुए हैं जिनको हम एक ना एक डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, पहला क्रॉस है, अगला मतलब तो टॉप क्रॉस। ठीक, अब टॉप क्रॉस होता क्या है पहले तो उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो टॉप क्रॉस क्या है, देखो जो हमारी एक इनब्रीड लाइंस का, जब एक इनब्रीड लाइंस का ओपन पोलिनेटेड के साथ क्रॉस करवाया जाता है, जब एक इनब्रीड लाइंस का आपके ओपन पोलिनेटेड लाइन के साथ क्रॉस करवाया जाता है तब उसे ही हम क्या कहते हैं, टॉप क्रॉस कहते हैं। टॉप क्रॉस क्या होता है, जब एक इनब्रीड लाइन का क्रॉस एक ओपन पोलिनेटेड लाइन के साथ करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टॉप क्रॉस कहते हैं। देखो 2 पॉइंट वहां लिख लेना, तुरंत याद हो जाएगा। पहला, जब एक इनब्रीड लाइन का जब एक इनब्रीड लाइन का क्रॉस एक ओपन पोलिनेटेड लाइन के साथ लाइन के साथ करवाया जाता है तब उसे ही हम क्या कहते हैं, टॉप क्रॉस कहते हैं। टॉप क्रॉस क्या होता है, जब एक इनब्रीड लाइन का क्रॉस एक ओपन पोलिनेटेड लाइन के साथ करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टॉप क्रॉस कहते हैं। समझते हैं चार्ट से। देखो मैंने एक इनब्रीड लाइन लिया, क्या ए, आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ए लिख रहा हूं तो आप ए ही लिखें, ठीक है। तो मैंने एक इनब्रीड लाइन लिया ए और मैंने ओपन पोलिनेटेड लाइन को मान लिया क्या, एक्स, ठीक है। जब मैंने ए और एक्स का आपस में क्रॉस करवाया तो हमारा क्या बना, ए और एक्स। तो इसी ही हम क्या कहते हैं, इसी ही हम कहते हैं टॉप क्रॉस। ये जब एक इनब्रीड लाइन का क्रॉस एक ओपन पोलिनेटेड लाइन के साथ करवाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉप क्रॉस कहते हैं। बात करते हैं अगली क्रॉस की, ठीक है। अगला क्रॉस है हमारा डबल टॉप क्रॉस। अगला क्या है, अगला क्रॉस है हमारा डबल टॉप क्रॉस। अब देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया टॉप क्रॉस को, उसके बाद क्या आ गया, डबल टॉप क्रॉस। अब डबल टॉप क्रॉस क्या होता है, देखो जब एक सिंपल क्रॉस का, जब एक सिंपल क्रॉस या सिंगल क्रॉस का क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है, ओपन पोलिनेटेड लाइन के साथ करवाया जाता है तो उसी ही हम क्या कहते हैं, डबल टॉप क्रॉस कहते हैं। देखो मैं 2 पॉइंट लिखे दे रहा हूं, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है।
ठीक, ये 2 पॉइंट है। क्या-क्या है? जब एक सिंपल क्रॉस या 2 पैरेंट या 2 इनब्रीड लाइन लिख सकते हो ना? सिंपल क्रॉस हमने समझा था ना कि सिंपल क्रॉस में क्या होता है, जब 2 इनब्रीड लाइन्स या 2 पेरेंट्स के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्या? सिंपल क्रॉस। लेकिन यहां मैंने क्या लिख दिया? जब एक सिंपल क्रॉस का क्रॉस एक ओपन पोलिनेटेड लाइन के साथ करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डबल टॉप क्रॉस कहते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं चार्ट से, ठीक है? तो चार्ट में क्या है देखो, जब मैंने दो एक सिंपल क्रॉस लिया, ए और बी क्या हो गया हमारा? सिंपल क्रॉस। मैंने इनका क्रॉस करवाया, क्या बना? ए और बी। ठीक, फिर एक मैंने लिया इसके साथ ओपन पोलिनेटेड लाइन, यही लिखा ना मैंने? जब एक सिंपल क्रॉस, ये क्या हो गया हमारा? सिंपल क्रॉस हो गया। क्या हो गया? सिंपल क्रॉस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सिंपल क्रॉस। जब एक सिंपल क्रॉस का क्रॉस ओपन पोलिनेटेड लाइन, ओपन पोलिनेटेड लाइन क्या हो गया हमारा? एक्स, जब इसके साथ करवाते हैं तो उसी ही हम क्या कहते हैं? डबल टॉप क्रॉस कहते हैं। तो ये हो गया इसका चार्ट, इसको अच्छे से बना लेना। तो पता चल गया कि डबल टॉप क्रॉस क्या होता है। जब एक सिंपल क्रॉस या 2 पेरेंट्स या 2 इनब्रीड लाइंस का क्रॉस एक ओपन पोलिनेटेड लाइन के साथ करवाते हैं तो उसी हम क्या कहते हैं? डबल टॉप क्रॉस कहते हैं। बात करते हैं अगले क्रॉस की, ठीक है? इनको अच्छे से नोट करते हुए चलना कॉपी में, ताकि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। देख, बात करते हैं अगले क्रॉस की। तो अगला क्रॉस कौन सा है? अगला क्रॉस है हमारा पोली क्रॉस। अगला क्रॉस क्या है? अगला क्रॉस है हमारा पोली क्रॉस। इसमें एक लाइन भर लिखना है। ठीक, इसमें एक लाइन भर याद रखना है। वो लाइन कौन सी है? जब बहुत सारे ओपन पोलिनेटेड लाइन का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पोली क्रॉस कहते हैं। पोली क्रॉस क्या होता है? जब बहुत सारे ओपन पोलिनेटेड लाइंस का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसी ही हम क्या कहते हैं? पोली क्रॉस कहते हैं। अब बात करते हैं अगले क्रॉस की, ठीक है? समझ में आया ना पोली क्रॉस क्या होता है? जब बहुत सारे ओपन पोलिनेटेड लाइंस का आपस में क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं तो उसी ही हम क्या कहते हैं? पोली क्रॉस कहते हैं। बात करते हैं अगले क्रॉस की, ठीक है? 2 क्रॉस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है? वो क्या क्या है? एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगला क्रॉस है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो, जनरल से समझो। जब अपन एक बड़ी डिफिनीशन से याद करते हैं ना तो कब तक याद रहता? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, भूल जाता है कुछ समय बाद, ठीक है? तो यदि आपको एक लॉन्ग टाइम तक कुछ चीजें याद रखना है तो उसको क्या करो? उस टर्म को डिवाइड कर लो। क्या कर लो? उस टर्म को डिवाइड कर लो 2 भागों में। देखो कैसे मैंने इसको डिवाइड किया? मोनो से। कैसे डिवाइड किया? मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया मोनो से, ठीक है? तो मोनो मतलब 1 ट्रेड्स। ठीक, मोनो मतलब 1 ट्रेड्स। मैंने ट्रेड्स क्या, अब ट्रेड्स क्या होता है? स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दैट इज कॉल्ड ट्रेड्स। मेंडल ने, जैसे कल बात किया था, फिर बात कर लेते हैं कि मेंडल ने कितने ट्रेड्स पर अध्ययन किया था? तो 7 ट्रेड्स या 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था। किस पर किया था? तो मटर पर किया था। कौन से मटर पर किया था? तो गार्डन पी पर किया था, ठीक है? तो 7 कैरेक्टर्स या 7 ट्रेड्स उनके कौन कौन से थे? तो एक था हमारा पोर्ट शेप,
पोट कलर, सीड शेप, सीड कलर और फ्लावर पोजीशंस और प्लांट हाइट। उन्होंने कितने कैरेक्टर्स या कितने ट्रेड्स पर अध्ययन किया था? 7 ट्रेड्स पर किया था। पहला सीड शेप, सीड कलर, पोट शेप, पोट कलर, फ्लावर पोजीशंस और प्लांट हाइट। तो मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब वन ट्रेड्स। मेंडल के मैंने एक ट्रेड्स या एक लक्षण लिया। क्या किया? मेंडल के मैंने एक ट्रेड्स को लिया। एक ट्रेड्स के दो विपरीत फॉर्म होंगे। चार्ट से समझेंगे, पहले सुन भर लो एक मिनट, ठीक है? तो क्या होता है वन ट्रेड्स का मतलब? जब मेंडल के एक ट्रेड्स के दो विपरीत फॉर्म्स डोमिनेंट और रिसेसिव को लेकर आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आसानी से समझ में आ गया ना? दो भागों में डिवाइड कर लो, मोनो और हाइब्रिड अलग कर दो। तो मोनो मतलब वन ट्रेड्स मतलब दो फॉर्म्स। एक ट्रेड्स के दो फॉर्म्स होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव का जब दो फॉर्म्स का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। देखो समझो, मैंने वन ट्रेड्स लिया, मेंडल का एक ट्रेड्स ले लिया मैंने फ्लावर कलर, ठीक है? क्या ले लिया? फ्लावर कलर। क्या ले लिया मैंने? मेंडल का एक ट्रेड्स मैंने उठाया, क्या? फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में दो मिलेंगे, एक रेड जिसे मैं कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, इसे रेड लिख दूं क्या? ठीक। और ये हो गया हमारा व्हाइट। ठीक। तो जब मेंडल ने एक ट्रेड्स के दो विपरीत फॉर्म्स लिए, व्हाइट रेड और व्हाइट, रेड क्या हो गया हमारा? डोमिनेंट हो गया। और स्मॉल आर क्या हो गया हमारा? रिसेसिव हो गया। कल हमने बात कर लिया था कि डोमिनेंट क्या होता है। देखो डोमिनेंट क्या है? F1 में जो अपने कैरेक्टर्स को शो कर देता है, दूसरे के कैरेक्टर्स को छिपा देता है, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। रिसेसिव क्या होता है? जो F1 में अपने लक्षणों को प्रकट नहीं करता, जबकि F2 पीढ़ी में F2 पीढ़ी में क्या करता है? अपने लक्षणों को शो कर देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रिसेसिव कहते हैं। ठीक है? ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव। यहां से मिला एक गैमीट कैपिटल आर, यहां से मिला एक गैमीट स्मॉल आर। जब दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो F1 में क्या मिला? कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो F1 में सभी पौधे क्या मिले? रेड मिले। सॉरी, सभी फ्लावर्स क्या मिले? हमें रेड फ्लावर्स मिले। क्यों मिले? क्योंकि इसमें कैपिटल आर है। कैपिटल आर क्या होता है? प्रभावी होता है। ये तो बात हो गई इसकी। हमें क्या करना है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझना भर है, ज्यादा गहराई से डीपली नहीं पढ़ना है। क्योंकि यदि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो अपने आप में एक बहुत है, बहुत बड़ा है। यदि इसकी क्लास पढ़े ना तो 1 से 1.5 घंटे अच्छे से समझने में लगेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को और डाई हाइब्रिड क्रॉस को। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे? हम जनरल सा देख रहे थे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। हमें जनरल से पढ़ना है, ज्यादा इसकी गहराई पे अभी नहीं देखना। ठीक है? फिर कभी क्लास लेके आऊंगा, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस की अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया कि मोनोहाइब्रिड क्या होता है? जब एक ट्रेड्स के दो विपरीत फॉर्मों को लेकर आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसी ही हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? देखो इनको नोट कर लो, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? तो इनको अच्छे से नोट कर लेना, क्या है वो? एक जीनोटाइपिक रेशियो, एक है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। क्या है? एक है हमारा जीनोटाइपिक रेशियो और एक है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है?
1:2:1 होता है। जब इस क्रॉस को F2 पीढ़ी में क्रॉस करवाओगे कैपिटल आर और स्मॉल आर को, जब दोबारा कैपिटल आर और स्मॉल आर से क्रॉस करवाओगे तब देखोगे कि आपको क्या मिला, जो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 के रूप में मिलता है। जबकि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, वह होता है 3:1। बस इतना भर याद कर लेना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब वन ट्रेड्स, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 1:2:1 होता है। जबकि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, हमारा 3:1 होता है, ठीक है। जब भी कभी एक बड़ी क्लास लेके आऊंगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को बहुत गहराई से डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं अगला क्रॉस। अगला क्रॉस हमारा कौन सा है, लास्ट क्रॉस बचा हुआ, ठीक है। तो जितने भी प्रकार के क्रॉस हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उनको सबको कवर किया है। तो आपका अब फर्ज है कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ठीक। अगला क्रॉस क्या है हमारा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगला क्रॉस क्या है, अगला क्रॉस है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखो समझने के लिए मैंने कहा ना कि जो बड़े बड़े टर्म होते हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो, आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो कैसे, मैंने फिर इसको दो भागों में डिवाइड किया, डाई से कर लिया मैंने, ठीक है। क्या किया मैंने, डाई से कर लिया इसको डिवाइड। मैंने क्या किया, मैंने इसको कर लिया डाई से डिवाइड। डाई मतलब टू थ्रेड्स, ठीक है। मोनो मतलब वन ट्रेड्स, डाई मतलब टू ट्रेड्स। और टू ट्रेड्स होंगे मतलब दो लक्षणों को लेकर, दो लक्षणों की क्या करेंगे, चार विपरीत फॉर्म होंगे, होंगे ना। जब एक ट्रेड्स थे तो एक ट्रेड्स के दो विपरीत फॉर्म होंगे, यदि टू ट्रेड्स हैं तो दो दो ट्रेड्स के कितने विपरीत फॉर्म होंगे, चार विपरीत फॉर्म होंगे, ठीक है। तो क्या डिफिनीशंस बनती है, जब दो दो ट्रेड्स के चार विपरीत फॉर्मों को लेकर आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। समझ में आया। देखो डाई मतलब टू ट्रेड्स, टू मतलब दो लक्षण, ठीक है। दो लक्षणों के चार विपरीत फॉर्मों को लेकर, अभी बताने वाला हूं एग्जांपल्स, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब टू ट्रेड्स के चार विपरीत फॉर्म्स लेकर आपस में क्रॉस करवाते, विपरीत फॉर्म कैसे, जैसे डोमिनेंट और रिसेसिव दो फॉर्म हो गए ना विपरीत, तो ठीक है। तो चार इसके विपरीत फॉर्म लेकर जब आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसी ही हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये तो बात हो गई डिफिनीशंस की। अब देखते हैं चार्ट से, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल सवाल लिखवा दूं। चार्ट में मैंने दो ट्रैक्स लिए, कैसे, मैंने एक ले लिया आपका सीट शेप और सीट कलर। पहला ले लिया मैंने सीट शेप और दूसरा ले लिया मैंने सीट कलर। अब सीट शेप में कैसे आएंगे, देखो सीट शेप में एक आपका रहेगा राउंड और एक रहेगा ब्रिंकलेट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा डोमिनेंट, ये आपका क्या होगा डोमिनेंट और ये क्या होगा आपका रिसेसिव, ठीक। जो कल बात हो गई थी, देखो तो क्या हो गया, राउंड और ब्रिंकलेट। ये राउंड क्या है, डोमिनेंट है, और ब्रिंकलेट क्या है, रिसेसिव है। मैंने सीट कलर लिया, सीट कलर में क्या क्या है, सीट शेप में राउंड और ब्रिंकलेट, और सीट कलर में है येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। हाँ ठीक है, येलो और ग्रीन। तो मैंने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में टू ट्रेड्स लिए मैंने, एक ट्रेड्स ये हो गया और एक ट्रेड्स ये हो गया।
टू ट्रेड्स के 4 विपरीत फॉर्म, एक विपरीत फॉर्म ये, दूसरा विपरीत फॉर्म ये, तीसरा विपरीत फॉर्म ये, चौथा विपरीत फॉर्म ये। तो ट्रू ट्रेड्स के 4 विपरीत फॉर्मों को लेकर जब आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है। तो देखो इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक पहले रेशियो की बात कर लेते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1 होता है, ठीक है। बच्चा यही याद कर लेता है कि आपसे जैसे पूछा जाए कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1 होता है। अब बच्चा फंसता कहां है, जीनोटाइपिक रेशियो में। वो जीनोटाइपिक रेशियो पूछा जाए तब भी यही बता देता है कि सर जीनोटाइपिक रेशियो भी 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1 होता है, जो कि एक बहुत अलग है, ठीक है। तो देखते हैं आपका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। देखो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, मैं लिख दूं फिर समझा दे रहा हूं, ठीक है। ठीक, इतना बड़ा होता है हमारा जीनोटाइपिक रेशियो जब जाके याद करते हैं, ठीक है। 16 इसमें भी वो होंगे और 16 इसमें भी होंगे, लेकिन आपको अब देखेंगे गिनती तो आपको भूल जाएगा कि सर ये 1 अनुपाते 2 अनुपाते 2 अनुपाते 4 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 अनुपाते 1, तो कैसे याद करें, ठीक है। तो मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, आपको अच्छी लगे तो उस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। कैसे कि मैंने अपने आधार कार्ड का नंबर, मेरे आधार कार्ड का नंबर कितना है, तो मेरे आधार कार्ड का नंबर है 12241221। किस तरह याद कर सकते हो कि मेरे आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का, मार्कशीट का, किसी का भी नंबर कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे आधार कार्ड का नंबर क्या है, 12241221। अब वहां अनुपाते लगा मिलेगा तो अनुपात आप याद कर लेना, ठीक है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 12241212 1, और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 9 अनुपाते 3 अनुपाते 1 होता है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने सारे क्रॉस को कंप्लीट कर लिया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने हमारी प्रीवियस पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो फर्स्ट क्लासेस को जरूर देख लें, उसके बाद सेकंड क्लास को देखें, ताकि आपको आसानी से क्लास समझ में आ जाए, ठीक है। तब मिलते हैं अब एक नई क्लास के साथ, ठीक है। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।